आज हम पढ़ेंगे 8.1। आज जो पढ़ेंगे ना 8.1 उस चैप्टरवा का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति के में फल सब इसी में है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन है तो इस चैप्टर में आएगा कथी कथी। तो पहले देख लीजिए, त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुजवा के दो गो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा नहीं दिया रहेगा तो हम उसको निकालेंगे, पहले उसको पहले निकालेंगे। तो त्रिभुज के तीन गो भुजा होता है, तो तीनों भुजा के नाम होता है, एगो के लंब होता है, एगो के आधार होता है, एगो के कर्ण होता है। एगो के लंब होता है, एगो के आधार होता है, एगो के कर्ण होता है। तो देखिए त्रिभुज बन गया। एकरा के कर्ण कहेंगे, एकरा के लंब कहेंगे, एकरा के क्या कहेंगे तो आधार कहेंगे। तो तीनों भुजा तो निकल गया। लेकिन इनमें से दुइये को कौन देले रहेगा, कहूँ कहूँ दू को देले रहेगा, तीसरा के निकालने के लिए कहेगा। तो हम तीनों के लिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। आधार के लिए सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में लंब का होल स्क्वायर। और लंब के लिए सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी फार्मूला को तोड़ के हम तीन गो सूत्र बनाएंगे, दो गो सूत्र बनाएंगे। तो देखिए अगर एकरा के कहेंगे बउआ तू एने रह, तो ये बेचारा खिसिया के उन्हें भाग जाएगा, यानी कि इन्हें प्लस में होता उन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कहूँ कहूँ लिखिएगा कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलो तो साइन स्क्वायर बोलेंगे, या कहीं कहीं बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है। कहूँ बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलो क्या होता है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो क्या होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो एगो ई डायरेक्शन याद रखेंगे ना तो पूरा हिसाब बनेगा अपने से ठाए ठाए बनेगा। तो देखिए लाल बटा में कक्का, लालू के आम लाल हो गईल, काका के केला याम हो गईल, ठीक न। तो देखो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस का आधार बटा में कर्ण, टेन का लंब बटा में आधार। साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस साइन के लंब बटा में कर्ण, तो इस सबका सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो सूत्र लिखने के बाद ये पढ़ तो इसको लिख के याद कर लेंगे, इतना खाली दिमाग में रखेंगे, इतना याद कर लेंगे, इतना याद कर लेंगे, बस कहानी बनेगा। और इसी पर सारा चैप्टर हुआ, इसी पर 8.1 खत्म होने जा रहा है, ठीक है ना। तो 8.1 पढ़ने से पहले इसको कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में बात करते हैं ना, तो त्रिकोणमिति के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में तो हम त्रिभुज ABC का फोटो बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण जो है 20 समकोण है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है। और जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB के मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC के मान दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब कहता है तो मान निकालिए, मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कहा कि त्रिभुज ABC में दिले है कि AB बराबर इतना दिले है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिले है। तो त्रिभुज की 3 गो भुजा होता है, तो 2 भुजा के मान दिले है ना। तो तीसरी भुजा के मान पहले हम निकालेंगे। तो तीसरी भुजा के मान पहले हम निकालेंगे। तो नीचे वाला के मालूम है, नीचे वाला के कहते हैं आधार, नीचे वाला के क्या कहेंगे आधार। जो सीधा है उसको ऊंचाई कहेंगे या लंब कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे लंब, उसको कहेंगे लंब या ऊंचाई। जो तिरछा है ना उसको हम कहेंगे कर्ण, उसको क्या कहेंगे कर्ण। ये पाइथागोरस की त्रिज्या का नियम है ना। त्रिभुज की तीसरी भुजाओं का तीनों के नाम अपन अपन नाम है, तीनों अपन अपन नाम पर काम करेगा, ये समझ आ गया। तो अब हमको देखना है, ये तो तीनों के नाम हो गया, लेकिन कुछ अब इसका फॉर्मूला है, कुछ इसका फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे ना तब बनाने आ जाएगा एकदम। तो देखिए तो सबसे पहले देखना है साइन कॉस दिया है ना। तो इधर इसका सूत्र लिख देते हैं, इधर सूत्र रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक सूत्र होता है लाल बटा में कक्का। ये लाल बटा जो कक्का है ना, इसी से 6 गो सूत्र बनेगा, इसी से 6 गो सूत्र बनेगा। तो देखिए ये पहल का जो है साइन थीटा का होता है, दूसर का जो है ना वो कॉस थीटा का होता है, तीसर का जो है वह टेन थीटा का होता है। अगर पूछेगा कि साइन थीटा के सूत्र क्या है तो लंब बटा में कर्ण, कहेगा कि कॉस थीटा तो आधार बटा में कर्ण, कहेगा टेन थीटा तो लंब बटा में आधार। 3 गो सूत्र समझ में आया, 3 गो आगे समझ में अर्जुन। अब देखो तो साइन के उल्टा, साइन के जो उल्टा होता है वह कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉस के उल्टा जो होता है वह सेक थीटा होता है, ठीक है। तो टेन के जो उल्टा होता है वह कॉट थीटा होता है, टेन के उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कहने के मतलब कि साइन के उल्टा कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, ये तो अभी फार्मूला है ना।
अगर कहेगा कॉस तो कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन। ये एगो डायरेक्शन दिए हैं, इसी डायरेक्शन से 6 गो सूत्र बनेगा। तो आप लोग चाहेंगे ना तो ऐसे सूत्र भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंबाटा में कर्ण, लंबाटा में कर्ण। समझ आया ना सुमितवा, समझ आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। ऐसे करके अपना सूत्र बना लेंगे, ठीक है। ऐसे करके सूत्र लिख लेंगे, 6 गो सूत्र लिख लेंगे, फिर ऊपर से देखेंगे, फिर ऊपर में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पहले सूत्र हो गया, लेकिन अब त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं दिया है, त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं दिया है, तो तीसरी भुजा पहले निकाल लेंगे। क्वेश्चन को रहेगा जो कमी रहेगा, त्रिभुज में 2 गो देले रहेगा, तीसरका नहीं दिया रहेगा, तो तीसरका को पहले निकालेंगे, तीसरका को पहले निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कर्ण दिया है ना, तो कर्ण के लिए सूत्र रहता है, तो यहाँ लिख लेंगे हल में लिख लेंगे कर्ण बराबर सूत्र रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला में मान भरेंगे। तो लंब के मान भरेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। जब 24 में 24 से गुना करेंगे ना तो आएगा 576, प्लस 7 में जब 7 से गुना करेंगे तो आएगा 49। जब दोनों के जोड़ेंगे तो आएगा 625। इसका जो वर्गमूल होता है वह 25 होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। बस इतना सब में काम करना है रे बाबू, ठीक है ना। 3 गो दे रहेगा, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, तो तीनों भुजा में से पहले मालूम कर लो कि कथी नहीं है, लंब नहीं है कि कर्ण नहीं है कि आधार नहीं है। जो नहीं दिया रहेगा उसको पहले निकाल लेंगे, इसका भी सूत्र होता है। तो तीनों के लिए सूत्र हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तीनों के सूत्र लिख देते हैं पहले ये, ठीक है ना। तो ये कर्ण का हो गया, तो कर्ण निकल गया। तो कर्णवा के मान आ गया कहते हैं ना 25, कर्णवा के मान आ गया 25। अब हमको करा है कि मान निकालिए, तो जो कहेगा ओकरा के देखेंगे। एक और सिस्टम है, जब ऊपर से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। पहले से देखिए, ये आधार है, ये लंब है। जब ऊपर चढ़ के देखेंगे ना तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बदलेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तब ये दोनों आपस में बदलेगा, जब नीचे से देखेंगे तो नहीं बदलेगा। जब ऊपर से देखेंगे ना तो बदल जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो बदल जाएगा। तो देखिए रोमन के 1 में लिख ले है, रोमन के 1 में कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकलना है, ठीक है। तो साइन लिखा है तो साइन के पहले सूत्रावा लिख लो, कॉस लिखा है तो कॉस के पहले सूत्र लिखो। तो साइन के सूत्र होगा लंब बटा में कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। कॉस के सूत्र होगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ए लिखा है, ए माने ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कथी होगा, बदलेगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बदलेगा। तो ई तो है पहले से आधार, अब एक नाम कहेंगे लंब है, अब एक नाम कथी हो जाएगा, लंब। तो लंब के मान हो जाएगा 7, तो कर्ण के मान रहेगा 25, यानी कि कर्ण कबो ना बदलेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी है ए में, कॉस ए में है ना, तो आधार कर्ण। तो आधार एक नाम है लंब, लेकिन इसको कहेंगे आधार। आधार के मान हो जाएगा 24, कर्ण के मान हो जाएगा 25। ये रोमन का 1 का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब रोमन के 2 में देखेंगे, रोमन के 2 में कहता है साइन सी, यहाँ देखिए लिखा है साइन सी। तो पहले साइन सी के सूत्र लिख लेंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र है अर्जुन, साइन का सूत्र लंब बटा में कर्ण, ठीक है। कॉस का सूत्र, यहाँ देखो कॉस लिखा है ना, तो कॉस के सूत्र लिखेंगे आधार बटा में कर्ण, ठीक है। लेकिन सी है तो सी यानी कि नीचे, सी कहाँ बनल है, नीचे में, तो नीचे से नहीं बदलेगा, तो लंब के मान बताओ रे बाबू 24, कर्ण के मान कितना होगा 25, आधार के मान कितना होगा 7, तो कर्ण के मान बताओ अर्जुन, तू कितना रखेगा 25। और यही हो गया। नंबर 2 देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मान निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मान निकालिए। तो मान निकालना है, देखिए 10p माइनस में कॉट आर का मान निकालना है। कथी का मान निकालना है, 10p माइनस में कॉट आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है, तो पहले ये बोल दिए हैं कि एक फोटो देखो, उस फोटो में का दिया है, तो 2 गो चीज़ दिया है, तीसरका चीज़ नहीं दिया है। तो तीसरका को पहले निकालेंगे, तीसरका को पहले कथी करेंगे, निकालेंगे। तो तीसरका के निकालने के लिए, यानी कि लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार के लिए पहले सूत्र लिख लेंगे, ठीक है।
आधार के लिए पहले सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में लंब का होल स्क्वायर लिखेंगे, लंब का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण के जगह पर कर्ण के मान भरेंगे तो 13 रखेंगे और लंब के जगह पर लंब का मान भरेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 13 को होल स्क्वायर करेंगे, जब 13 की 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 169। कितना आएगा? 169 माइनस में 12 का जब 2 बार गुना करेंगे 144। इसका जब घटाएंगे ना तो 25 आएगा। इसको जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तब 5 आएगा। ठीक है, ये पहले समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक है। अब त्रिभुजवा में तो तीनों कुछ निकल गया है। मैं जो त्रिभुज की भुजाएं, जो तीसरी भुजा है, पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीनों तो निकाल दिए। अब कह रहा है कि जो देले है उसको लिख लेंगे। तो देले है का, तो 10p माइनस कॉट आर का मान निकलना है। तो सबसे पहले तो 10 का सूत्र, तो 10 के सूत्र बता नहीं याद होगा तबे ना। तो सबसे पहले नहीं याद होगा तो लिख लो लाल बटा में काका। अब इसी पर काम करेंगे। ठीक है। तो ये जो होता है ना, तो इस साइन का है और दूसर का है कॉस का, तीसर का है टेन का। 10 को उल्टा होता है कॉट थीटा का, ये है ये सेक थीटा का है, ये है कॉसेक थीटा का। ठीक है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। तो अब देखो 10 बोला है ना, 10, तो 10 वाला सूत्र अब उठा के लिया। 10 वाला सूत्र क्या होगा? तू सब बोले 10 का सूत्र कैसे रखेगा? लिखो लंब बटा में आधार माइनस में कॉट का सूत्र बता, तू सब कैसे रखेगा? कॉट का सूत्र आधार बटा में लंब, यहाँ लिख लो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब लिखा गया। इसमें कुछ है? बस हो गया। अब देखो P कह रहा है, तो P पहले ये कह दिए कि जब ऊपर में चढ़ेंगे तो बदल जाएगा, नीचवा वाला कथी होगा? बदल जाएगा। ये आधार है ना तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये जस के तस रहेगा। तो लंब के मान हो जाएगा, ये P लिखल है, P माने ऊपर, ऊपर से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 5, आधार के मान हो जाएगा 12। ठीक है। अब आर से, आर तो यहाँ है नीचे है, तो नीचे से नहीं बदलेगा। तो देखो आधार के मान कितना लिखेंगे? 5 बटा में लंब के मान कितना रखेगा? 12। तो देखो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो काट देंगे तो कथी आएगा? 0। चाहे 5 मतलब कि मान लो 2 में से 2 गया तो 0, उसी तरह 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 नंबर में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चनवा में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो अब हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए फोटो भी बना सकते हैं, बिना फोटो के भी बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना साइन, तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए बराबर, साइन के सूत्र बता जल्दी, साइन के सूत्र क्या होगा रे? साइन का सूत्र क्या लिखेगा? कर्ण, लंब बटा में कर्ण। नहीं समझ में आया? देखो इस साइन में लिखल है तो साइन में लिख लेंगे, साइन के सूत्रवा को लिख लेंगे। अब इसमें कमी है, देखो लंब देले है, कर्ण देले है, कथी कथी दिले है? लंब दिले है, कर्ण दिले है, आधार नहीं दिया है। अब यहाँ आधार वाला फॉर्मूला लिखेंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में लंब का होल स्क्वायर। कर्ण के मान भरेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर। जब 4 से 4 में गुना करेंगे ना तो 16 आ जाएगा, 3 3 9 गो आ जाएगा, घटेगा तो कै गो आ जाएगा? 7 गो। चाहेंगे तो फोटो भी बना सकते हैं, चाहेंगे ना तो फोटो भी बना सकते हैं। अगर फोटो भी नहीं बना तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये निकल गया है, आधार निकल गया। अब जो कह रहा है कि जब निकल जाए तो कह रहा है कि cos A और tan A के मान निकलना है। तो देखिए त्रिभुज की तो तीनों हो गया, लंब भी हो गया, लंब है, कर्ण है, आधार है। जब तीनों निकल जाएगा उसके बाद अब कह रहा है कि cos A के मान बताओ, tan A का मान बताओ। तो हम यहाँ लिख लेंगे cos A, tan A बराबर, तो cos के सूत्र जल्दी खोजो। cos के सूत्र क्या होगा? कर्ण, आधार बटा में लिखेंगे कर्ण, तो कॉमा tan के सूत्र तो लंब बटा में आधार लिखा गया। बोले कुछ है? अब देखो ए माने कि जब ऊपर है ना तो ए में से खाली ये छोड़िए, ये तो सिंपल बनावल है ना। अब कह रहा है कि आधार, तो आधार के मान खोजो। आधार के मान कथी है? तो √7 बटा में कर्ण के मान कथी है?
कर्ण के मान है 4, ठीक है। लंब के मान क्या है, लंब के मान तो 3, आधार के मान क्या है 10 के मान लंब 10 में से देखेंगे तो सूत्र है लंब बटे में आधार, तो लंब का मान जो खोजेंगे, लंब का मान खोजेंगे तो 3, आधार का मान जो आया है वो आया √7 और यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि 15 cot A बराबर जो दिया है 8 दिया है, 15 cot A बराबर दिया है 8 दिया है, ठीक है ना, 15 cot बराबर। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो यहाँ से सबसे पहले हम कुछ ना कुछ यहाँ से पहले मान निकालेंगे। इतने दूर के पहले देख लो, इतने दूर के पहले देखो, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर कहीं कहीं लिखल रहता है 2x बराबर 4 तो हम निकालते हैं x बराबर 4 बटा में 2। उसी तरह वही डायलॉग यहाँ पे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे cot A बराबर 8 के बटा में 15, ठीक है, नहीं समझ आया, 8 के बटा में लिख लेंगे 15। ये रह गया ऊपर, एक को उतार दिए नीचे। अब इसमें जो दिया है ना, तो कॉट के पहले सूत्रवा बता दो, कॉट के सूत्र क्या होता है, कॉट के सूत्र जो होता है वह आधार बटा में लंब होता है, कॉट के सूत्र होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटा में लंब, ठीक है। तो दो तो मान मालूम चल गया कि ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है, लेकिन कर्ण इसमें नहीं दिया है। तो इसमें लिखेंगे कर्ण के लिए सूत्र लिखेंगे √अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, ठीक है। लंब के जो मान होगा वह हो जाएगा 15 और आधार के जो मान होगा वो हो जाएगा 8। जब 15 के 15 में गुना करेंगे तो आएगा 225 और 8 के 8 में गुना करेंगे तो आएगा 64। दोनों के जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 289। तो 289 के वर्गमूल होता है 17। 289 के वर्गमूल कितना होता है 17। 17 जब आ गया तो त्रिभुज के तीनों भुजा के मान निकल गया है, तीनों भुजा का मान निकल गया ना। लेकिन इसी में कह रहा है कि साइन ए सेक ए का मान निकलना है, तो पहले लिख लेंगे साइन ए कॉमा सेक ए। अब देखो साइन का सूत्र तो नहीं देख लो, साइन का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण। सेक का सूत्र क्या होगा, सेक का सूत्र होगा कर्ण बटा में आधार, तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण बटा में आधार। अब देखो ये तो हल्के है ना, ये पहले तुमको भारी लगा है। लंब के मान अब खोजेंगे, लंब के मान खोजेंगे, लंब के मान कितना है, तो लंब के मान 15 है, कर्ण के मान कितना है 17 है, कर्ण के मान 17 है, आधार के मान 8 है, और यही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उस 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय, तो सभी त्रिकोणमितीय में कौन कौन आता है, तो ये ना दोस्तों आता है 6 गो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब ना आता है। तो ये 6 गो के आंसर निकाल दे रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी पर हम पहले मान भरना शुरू करेंगे, सूत्र लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ दिया है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा के सूत्र खोजेंगे तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार है, इसमें लंब नहीं दिया है तो लंब निकालेंगे। लिखेंगे लंब बराबर √अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के मान भरेंगे 13 का होल स्क्वायर माइनस में 12 का होल स्क्वायर। 13 तेरहियाँ जब गुना करेंगे तो 169 आएगा, 12 बारहियाँ जब गुना करेंगे तो 144 आएगा। ये जब दोनों के घटाएंगे आपस में तो वह 25 आएगा, जब 25 के वर्गमूल करेंगे ना तो 5 आएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर समय सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे कि नहीं दिया है, ठीक है ना, तो सबको छोड़ देंगे। अब देखिए तो ये तो तीनों का निकल गया, लेकिन कह रहा है कि अन्य सभी, सभी के मतलब है ये 6 गो पड़ोसी है ये, ठीक है ना, ये 6 गो का लिखेंगे। तो देखिए साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब एकरा के इधर लिखेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब देखिए साइन के सूत्र बताओ, उधर से तू बता रहे साइन के सूत्र क्या होगा, कॉस का सूत्र बताओ आधार बटा कर्ण, टेन का सूत्र बताओ
लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब देखिए साइन के उल्टा जो होता है वह कौशिक होता है, तो ये जब उल्टा तो यो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। अभी देखिए कर्ण बटा में आधार। अब यहाँ पे देखो आधार बटा में लंब हो गया ना, सब कुछ तो भर ली है। अब एकनी के यही में से बोला के रे भूरे चल चल बीजो होलै, तो एकनी के बुला के लेके आएंगे, सब कुछ अंगे बीजे दे लिखाली, अंगे दे लिखाली बीजे को के ले चलेंगे बुला के। देखिए तो लंब के मान, तो लंब के मान कितना है, तो बोलो रे 5, कर्ण के मान जल्दी बता 13, फिर आगे बढ़ो 12, बोलो जल्दी जल्दी, कर्ण के मान 13, लंब के मान जल्दी बोलो 5, आधार के मान बता। हाँ अब देखिए तो ये जब उल्टा एन्ने है तो यो तो उल्टे ना होगा, 13 बटा 5 हो जाएगा, फिर ई कितना हो जाएगा 13 बटा में 12 हो जाएगा, और ये कट कर दी तो 12 बटा में 5 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, उससे हम न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए न्यून कोण है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, मतलब कि दोनों ही जो कोणवा होगा ना, दोनों कोणवा 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जहाँ लिखले है कॉस ए बराबर कॉस बी है, मतलब कि कह रहा है कि ये एकरा बराबर है, दोनों है ना, ये एकरा बराबर है, तो दिखाना है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले हम एगो फोटो बना लेंगे समकोण त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज की फोटो बनाएंगे, तो जिसमें कह रहा है ए और बी, तो समकोण त्रिभुज माने कि तो पहले ही अगर समकोण कहने ही के मतलब आ गया कि 90 डिग्री के होगा, तो हमको 90 से कम ना लेना है। 90 से कम जब लेना है तो ई हो गया ए, ई हो गया बी, यानी कि न्यून कोण बोला है, न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम हो गया। लेकिन कहता है कि तो इसका ए बी नाम लिख लिया, लेकिन एगो सी छूटल है, तो सी भी लिख लेंगे, ठीक है, सी लिख लेंगे। जहाँ देखिए फिर से देखो ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम कर दिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो सबसे पहले कॉस के सूत्र लिखेंगे रे बाबू, कॉस के सूत्र क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, फिर आधार बटा में कर्ण। ऊपर देख लो तनी, घेट उठा के ऊपर देखो, यहाँ ए लिखल है ना, तो ए माने कि पलटेगा, ऊपर जा रहा है तो ये पलटेगा, ऊपर जाएगा तो छतवा पर से पलट जाएगा, कुदुक जाएगा। तो बी है ना, बी से नहीं पलटेगा। तो देखिए आधार, ऐसे तो आधार ई होता है, लेकिन आधार ई हो जाएगा, तो ए सी बटा में कर्ण, कर्ण के मान हो जाएगा ए बी बराबर आधार, तो आधार बी से थोड़ी बदलेगा, बी से नहीं बदलेगा, इसलिए रखेंगे बी सी बटा में कर्ण के मान कितना होगा, कर्ण के जो नाम है इसमें मान नहीं दिया जाए, इसके नाम लिखते हैं कि ए बी, ठीक है। ए बी दोनों में है तो ए बी से बी को काट देंगे, अगर इसका कैचिया भी गुना करेंगे तो ए बी एन्ने जाएगा, ए बी एन्ने जाएगा, तो ए बी दोनों तो फिर बराबर में ना है, तो बराबर में है यानी कि भाग में है, यानी कि गुना में रहेगा, तो फिर उधर जाएगा तो भाग में जाके कहानी कर देगा उन्हीं के खत्म। यानी कि ए सी बराबर बी सी है, मतलब कि ए सी बराबर जो बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, इसलिए लिखेंगे ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो रोमन के 1 में दिया है, रोमन के 2 में दिया है, तो पहले कॉट थीटा में जो कमी पहले मालूम करो कि इसमें का दिया है, लंब दिया है, कथिक दिया है, क्या ना दिया है, इससे पहले मालूम करो। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कॉट थीटा का सूत्र, तो कॉट थीटा का सूत्र आधार बटा में लंब, यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटा में लंब, तो इसमें नहीं दिया है कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला को पहले भर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे लंब के मान रखेंगे तो 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 8 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, यहाँ 49 होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो √113 होगा। ये निकल गया कर्ण के मान। अब कहता है ये है जो रोमन का 1 है, फिर ये रोमन का 2 है, तो कह रहा है कि मान निकालिए, मान निकालिए। तो देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो गया, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम मान ने निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर का जो सूत्र होता है, सूत्र लिख देते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे है सूत्र, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर ये हमको निकाल के दिया है, अगर हमको निकाल के दिया है, इसको ये इधर करते हैं, रुक जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में दिया है ना, तो इन्हें चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर इसको निकालेंगे तो ये निकल गया, अब एकरा के निकालेंगे तो फिर ये चल जाएगा। तो देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर के जगह पर पहले सबसे पहले मालूम चला रहा अर्जुन, 1 माइनस में साइन स्क्वायर कहाँ से आया, तो 1 से 1 में गुना किया 1 आया, साइन में साइन से गुना किया तो साइन स्क्वायर आया, 1 से 1 में गुना किया तो 1 आया, कॉस में कॉस से गुना किया तो कॉस स्क्वायर आया। 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, एकनी के जगह पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर के सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस साइन का जो सूत्र होता है ना वह होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉट का जो सूत्र है, अब तो यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे हम लिख लिए ना, तो इसमें कॉट स्क्वायर थीटा जो दिया है इसका फार्मूला पहले भरेंगे। तो फार्मूला जो होता है आधार बटा में लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, आधार का मान कितना है, तो ऊपर वाला रखना तो डायरेक्ट 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर, जब इसका आंसर तुरेंगे ना तो इतना आंसर आ जाएगा 49 बटा में 64। समझ में आया होगा? फार्मूला लिख देंगे ना तो बढ़िया से और क्लियर हो जाएगा, एकदम फार्मूला पर चलते हैं। ठीक है, और रोमन के 2 में फिर से हम जैसन का ई है वैसन का ई है, तो रोमन के 2 में डायरेक्ट हम फार्मूला भरेंगे, कहेंगे ले आधार बटा में लंब का होल स्क्वायर, था आधार के मान कितना है, तो 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर। आधार मालूम है कि नहीं है, आधार कहाँ है, आधार जो है ऊपर वाला, लंब जो है नीचे वाला, तो 7 7 49 8 64, यही हो जाएगा आंसर। तो रोमन का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है, यानी कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर है। तो हमको चेक करना है, तो पहले तो बताए हैं कि पहले एकनी के सूत्रावा में ले चलते हैं ना, तो एकनी के पहले सूत्रावा में ले चलेंगे तो कुछ किए, देखिए तो पर कुछ हुआ नहीं ना। तो अब एक कॉटवा के सूत्र लिख लेंगे, कॉट के सूत्र क्या होता है, तो नहीं मालूम, तो कॉट के सूत्र आधार बटा में लंब, तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटा में लंब। अब हमको मालूम चल गया, आपको मालूम चल गया होगा कि क्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको निकालेंगे तब जाके बनेगा। तो देखिए इसमें कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण के सूत्र लगाएंगे √अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। लंब का जो मान भरेंगे वह हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। 3 में 3 से जब गुना करेंगे तो 9 आएगा, 4 चौका कितना आएगा, तो 16 आएगा। तो जब दोनों के जोड़ेंगे ना तो 25 आएगा, 25 के वर्गमूल जो होता है वह 5 होता है, यानी कि कर्ण का मान निकल गया। लेकिन अब हमको करना है जांच करने के लिए हम एक अब लगाएंगे सूत्र। तो देखेंगे दोनों तरफ कहने का मतलब कि एन्ने वाला के बराबर है या नहीं है, मतलब LHS बराबर RHS के है कि नहीं है। तो देखेंगे 1 का 1 10 के सूत्र होता है लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर बटा में
1 का 1 प्लस 10 का सूत्र होता है लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर, कुछ ना 10 के सूत्र उठा के यहाँ से रखे हैं, ठीक है। अब देखो कॉस लिखा है तो कौसवा के सूत्र अब रखना दो, कौसवा के सूत्र रखेगा कितना, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस में साइन के सूत्र रख दो, लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, लंब के जगह पर लंब के मान भरेंगे तो लंब के मान कितना है, तो लंब के मान 3/4, लंब का मान होगा 3, ठीक है। 3 लंब के मान खोज लो, लंब के मान हो जाएगा 3, आधार के मान हो जाएगा 4, 3/4 का होल स्क्वायर बटा में 1 का 1, फिर लंब आधार, तो लंब आधार दोनों में ना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आधार का मान, तो आधार के मान जो है वह है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटा में कर्ण के मान निकला है 5, इसका होल स्क्वायर माइनस में लंब का मान, तो लंब का मान कितना है, तो 3, 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो फार्मूला के इधर घेर देते हैं, जब यहाँ करेंगे इसका हल करेंगे तो 1 का 1, 3 3 9 बटा में 16, 16 कहाँ से आया समझ में आ गया होगा, बटा में फिर 1 का 1, 3 3 9, 4 चौका 16, 1 का 1, 1 का 1 बराबर, ये इसका जब वर्ग करेंगे तो 16 बटा में 25 आएगा, माइनस में 9 बटा में 25 आएगा। अब इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो देखिए 16 के 16, 16 अर्जुन दिख रहा है रे नीचे देखो, 16 का 16, 16 जाएगा, फिर 9 जाएगा, फिर बट्टा में जाएगा, 16 का 16 जाएगा और 16 ऊपर जाएगा, फिर 9 जाएगा, बराबर ही घटेगा ना, 7 बटा में 25 आएगा। जब इस 16 में से 9 जाएगा तो चलिए 16 से 16 को कहानी कर दिए खत्म, तो 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना 7, फिर 16 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, 16 7 बटा 25, ये होगा गया 7 बटा में 25, यानी कि LHS बराबर जो है, LHS मतलब कि LHS जो बराबर है RHS के बराबर है। तो हमको पूछ रहा था कि ई जो है ना 1 माइनस में 10 स्क्वायर के बटा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर के बराबर इतना इतना है कि नहीं है, तो हम कहेंगे है, कहला है, कहला कि दोनों बराबर है इसलिए वह बराबर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो हम त्रिभुज ABC की फोटो बना लेंगे, त्रिभुज ABC में, तो ABC बोला तो ABC का फोटो बना लेंगे, जिसमें कहता है कि B समकोण है, B समकोण है, समकोण माने 90 डिग्री, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। तो ई हो गया, अब एक नाम ए होगा, एक नाम बी होगा, तो त्रिभुज कह रहा था ABC, तो हम ABC का फोटो बना लेंगे ABC, और यहाँ लिखा गया है B, यानी कि गलत है, तो C लिख देंगे तो फिर हो जाएगा सही। तो लेकिन फिर कहता है कि 10 बराबर, अच्छा ये ने नुकायल है, तो एकरा के कहेंगे चलो है नकारी, तो अब देखेंगे तो एकरा के लिख लेंगे यहाँ कि 10A बराबर जो दिया है 1 बटा में √3 दिया है, 1 बटा में √3 दिया है, तो यहाँ 10 के लिए पहले फॉर्मूला रखेंगे लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार दिया है, इसमें कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के लिए सूत्र, कर्ण के लिए सूत्र लिखेंगे। अब देखिए लंब जो है, लंब ये लंब हो जाएगा आधार से, ये लिखा है तो ए से ये हो जाएगा है ना, लंब तो ये ना होगा, ए है, ये लिखा है यानी कि नीचे की ओर, और जो कहता है आधार, आधार जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण के लिए सूत्र लिखेंगे लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब का जो मान भरेंगे वह 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार का जो मान भरेंगे √3 का होल स्क्वायर, 1 का 1 आएगा, यह 3 आएगा, √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 आता है, √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन उस √9 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो आएगा कितना 3 आएगा, इसलिए हम शॉर्ट में कर देंगे 3, ठीक है। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा तो 2 आएगा, यहाँ रख लेंगे 2। अब साइन सी कह रहा है कि एकनी के मान निकालिए, केकनी के, तो एकनी के साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए साइन सी का मान निकालिए, तो साइन का सूत्र लिख ले लंब बटा में कर्ण, ठीक है। साइन के मान कथी लिखेगा लंब बटा में कर्ण, हाँ साइन का सूत्र लिखा गया है ना,
अब जो कह रहा है कि कॉस का सूत्र आधार बटा में कर्ण प्लस कॉस का सूत्र आधार बटा में कर्ण, साइन का सूत्र क्या होगा लंब बटा में कर्ण, सबका सूत्र लिखा गया। तो ए से लंब जो होगा, इस फोटो में तो सब कुछ भरल है ना, फोटो से काम करो। लंब का मान हो जाएगा ए है तो ए से लंब का मान 1, कर्ण का मान 2। ये देखिए सी है तो सी से आधार का मान कथी होगा तो 1 होगा ना, कर्ण के मान कथी होगा तो कर्ण के मान हो जाएगा 2 प्लस यह लिख ले है ए से जब देखेंगे ऊपर से जब देखेंगे तो आधार के मान कथी हो जाएगा तो √3 बटा में कर्ण के मान हो जाएगा 2, एकनी के बीच में गुणना, सी से तो लंब के मान हो जाएगा, लंब के मान कितना हो जाएगा सी से लंब के मान हो जाएगा √3 बटा में आधार के मान कितना हो जाएगा तो आधार के मान हो जाएगा आधार के मान यहाँ पे देखो लंब के हो गया, आधार के मान जब देखो लंब बटा में कर्ण होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ण के मान कितना होगा तो कर्ण के मान 2 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 1 का 1 2 दूनी 4, इसको जब √3 को √3 से गुना करेंगे ना तो 3 आएगा बटा में 2 दूनी 4। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 बटा में 4 काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब साइन चलो पहले कॉस का सूत्र लिखो, आधार बटा में कर्ण और फिर लिखेंगे आधार बटा में कर्ण, ये गुना का चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बीच में रहेगा, ठीक है। लंब बटा में कर्ण फिर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, कुछ ना कर रहे खाली सूत्रावा लिख रहे हैं। ए से यानी कि दोनों आपस में बदलेगा तो आधार तो ई होता है लेकिन आधार ई हो जाएगा क्योंकि ए लिखा है ना, तो √3 बटा में कर्ण के 2 गुने आधार सी से नहीं बदलेगा 1 बटा में 2, ठीक है, माइनस में लंब के मान ए से लंब के मान 1 बटा 2 हो जाएगा। सी लिखा है ना तो सी के मान लंब का मान सी से लंब का मान √3 हो जाएगा, बटा में कथी हो जाएगा कर्ण के मान 2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो √3 बटा में 4 माइनस में √3 बटा में 4 प्लस में माइनस में कट जाएगा 0 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q जो है समकोण है, हमारा लिए त्रिभुज जिसका नाम होगा PQR जिसमें कोण Q जो है वह समकोण है, समकोण समझ आता है 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि जिसमें दिया है PR प्लस में दिया है लिख लेंगे कि PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया PQ यानी कि PQ जो दिले है 5 दिले है तो कहा कि sin P इसका मान sin P cos P tan P का मान निकालना है। देखिए तो इसमें तो 2 गुणा के दिले है, 2 PR प्लस में QR, यहाँ से 1 गुणा के मान पहले निकाल लेंगे तो PR बराबर 25 प्लस में है उन्हें जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कि PR का मान निकाल लिया 25 माइनस में QR, ठीक है। और यहाँ का नाम हम लिखेंगे QR। त्रिभुज में तो तीनों भुजा चाहिए तब ना बनाएगा ना, तो कैसे बनाएगा तो तीनों भुजा के पहले देखो एक के बदले है, एक जगह दिले है 2 को बदल के, एक जगह दिले है 2 को बदल के, तो हम इसे अकेला ही निकालेंगे तो अकेला कैसे निकालेंगे तो PR बराबर लिखेंगे 25 माइनस से 25 में से QR को बता देंगे और नीचे का जो दिले है वह QR दिया, मतलब नीचे का भी नाम कुछ होना चाहिए इसलिए हम नाम लिख लेंगे। अब देखिए तो त्रिभुज में एक सूत्र होता है पाइथागोरस वाला सूत्र हम लागू करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण के मान दिले है 25 माइनस में QR बराबर लंब के मान जो दिले है 5 आधार के मान दिले है QR, नहीं समझ आया। जब इसको a - b के होल स्क्वायर पर गुना हल करेंगे तो एक सूत्र आवा खाता है a - b के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, एक जगह पर रखेंगे 1 आ रहा, b की जगह पर रखेंगे 1 आ रहा, तो एक जगह पर रखेंगे तो 25 के होल स्क्वायर माइनस में 2 तो 2 गुने 25 गुने QR और प्लस में QR का होल स्क्वायर बराबर 25 आएगा प्लस QR स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 625 आएगा और 25 दूनी 50 आएगा QR प्लस में QR स्क्वायर आएगा, ये अभी प्लस में चलेगा माइनस में, इन्हें चलेगा माइनस में, QR स्क्वायर कट जाएगा, 625 में से 25 घट जाएगा तो यहाँ 600 बराबर माइनस में बराबर गुणे करेंगे तो देख लो इन्हें देख लो तो यहाँ पे कितना आएगा 50 QR आएगा, ठीक है। तो 600 के बटा में रखेंगे 50, 600 के बटा में रखेंगे 50, अब यहाँ काटेंगे इसको काटेंगे तो बराबर कट जाएगा, यानी कि जो QR के मान आया QR कहाँ लिखा है तो QR यहाँ लिखा है ना, तो ये जो मान निकला है 25 में से घट गया तो 12 आया, एक मान निकल गया 12, अभी तो टोटल दिले है 25 तो 25 में से QR के मान घटा देंगे तो 12 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि अब जो एक मान हो जाएगा ना वो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंब भी मालूम है आधार भी मालूम है कर्ण भी मालूम है। अब कहता है कि sin P cos P tan P का मान निकाले, यानी कि sin P cos P tan P का मान निकालेंगे तो लंब बटा में कर्ण होगा और cos का आधार बटा में कर्ण होगा, tan का लंब बटा में आधार होगा, लंब बटा में आधार होगा। अब देखेंगे P है, P माने ऊपर जा रहा है तो ये दोनों आपस में बदलेगा ना, तो लंब के मान हो जाएगा 12 बटा में कर्ण के मान हो जाएगा 13, cos में देखेंगे तो आधार के मान हो जाएगा 5, आधार के मान हो जाएगा 5 और कर्ण के मान हो जाएगा 13। अब देखेंगे tan P से तो लंब बटा में आधार तो P से लंब के मान हो जाएगा फिर लंब के मान हो जाएगा 5 आधार के मान हो जाएगा कितना तो 12 5 बटा 12 और यही हो जाएगा tan P से, ओहो tan P से ना कर रहा है, P से करेगा तो लंब ही ना होगा तो 12 बटा में 5 हो जाएगा, ऐसा भी चेक कर लो। cos P से आधार बटा में कर्ण, cos P से आधार बटा में कर्ण, ठीक है। और sin P से चेक करेंगे तो लंब बटा में कर्ण, लंब के तो मान P से 12 13 और यही हो जाएगा आंसर।